हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है स्टडी एंड एक्टिविटीज़ कॉर्नर, जहां हम बहुत सारी ग्रामर और लिटरेचर बहुत ही इजी तरीके से पढ़ते हैं, विद दी ट्रिक पढ़ते हैं। तो मैं फिर आपके सामने प्रेजेंट हूँ एक नया चैप्टर लेके, एक नई क्लास के लिए। आज का जो चैप्टर है क्लास 8th के लिए है। आपकी हनी ड्यू जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। बहुत अच्छा और प्यारा चैप्टर है जिसके अंदर जो गिफ्ट होता है बेटा उसकी कीमत के बारे में बताया है कि जो गिफ्ट होता है अगर कोई हमें देता है तो उसका कोई प्राइस नहीं होता, ठीक है। वो कुछ भी दे अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी सिचुएशन के अनुसार, वो हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है। बट उसके अंदर प्यार और आशीर्वाद दोनों चीज़ें होनी चाहिए। तो चलिए इसी प्यारे से चैप्टर को फिर से स्टार्ट करते हैं और कुछ सीखते हैं नया। तो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास, लेट्स गो। तो चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। ये नोट्स हैं कुछ प्रिपेयर किए हैं, आपके लिए कलेक्ट करके रखे थे। इसी से ही आप अपने नोट्स बना लीजिएगा। बहुत इजी हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखे गए हैं, तो आप इसको प्रिपेयर करिएगा अपने चैप्टर के लिए। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें बताया गया है कि जो लेखक था उसको एक कबाड़ी की दुकान से एक रोल टॉप डेस्क खरीदा उसने, और जो कि बहुत पुराना था और ऊपर से वो थोड़ा सा जला हुआ था, ठीक है, और ऑक ट्री का बना हुआ था और 19 जो सेंचुरी थी तब का वो था। अब उसने ये डिसाइड किया था कि चलो मैं इसको ख़रीद लेता हूँ और घर जाके इसको सही कर लूँगा। तो उसने क्या किया, क्रिसमस से एक दिन पहले उसको सही करने लगा। सही करते हुए अचानक उसने देखा कि उसके अंदर एक सीक्रेट ड्रॉअर है। उसने उस ड्रॉअर को काफ़ी खींचा, वो खुल नहीं रहा था, काफ़ी पुरानी थे ना वो टेबल, तो काफ़ी खींचते खींचते अचानक खुल जाता है। तो उसके अंदर क्या दिखता है, उसके अंदर एक टीन बॉक्स होता है, ठीक है, और उस टीन बॉक्स के ऊपर जो लिखा होता है वो लिखा होता है 25 जनवरी 1915, ठीक है। ये चीज़ उसके ऊपर लिखी हुई होती है और उसके अंदर एक लेटर होता है जो जिम मैकफर्सन के लिए था और उसमें डला हुआ था 12 कॉपर बीजेज ब्रिड बोट, और उस पर जो तारीख डली हुई थी, जो डेट थी, वो थी 26 दिसंबर 1914, राइट। अब ये जो लेटर लिखा हुआ था ये ब्रिटेन सेना के एक कैप्टन थे, उन्होंने लिखा था, जिनका नाम था जिम मैकफर्सन। उसने ये पत्र अपनी जो बीवी थी, उनकी जो वाइफ थी कोनी, उसके लिए लिखा हुआ था, ठीक है। और उसने ये बताया था कि युद्ध भूमि के अंदर कुछ अद्भुत घटना हुई थी और वो उस पत्र के अंदर लिखी हुई थी। समझ में आया आपको यहाँ तक कि जो लेखक है, जो हमारा राइटर है, उसको एक जंक शॉप यानी कबाड़ी की दुकान से उसने एक ऑक ट्री से बना हुआ एक डेस्क खरीदा, ठीक है। उसके अंदर एक सीक्रेट ड्रॉअर था, उसके अंदर क्या था, एक लेटर लिखा था जो कि कॉनी के लिए था, और वो किसने लिखा था, जिम मैकफर्सन ने, ठीक है, जो ब्रिटेन के कैप्टन थे। और उस लेटर के अंदर उसने लिखा था कि जो भी वॉर हुआ है उसके अंदर एक सडनली कुछ इंसिडेंट हुआ है और वो इंसिडेंट उसने उस लेटर में लिखा है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे इसमें बताया है अंग्रेजों और जर्मन के बीच युद्ध चल रहा था, यानी वॉर हो रहा था। दोनों सेनाएं अपने अपने प्लेस पर खड़ी हुई थी और दोनों ही आपस में युद्ध की तैयारी कर रहे थे। कुछ जर्मन सिपाही अंग्रेजी सिपाही को अचानक ही क्या हुआ, दूर से ही ना क्रिसमस विश करने लगे। अब यहाँ का जो कैप्टन था वो घबरा गया, उसे ऐसा लगा कि कहीं इनकी कोई चाल तो नहीं है, बट ऐसा नहीं था। अब क्या हुआ, जब वहाँ से विशेष की आवाज़ आने लगी तो इन्होंने भी बैक में उनको विशेष देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके कुछ जर्मन सिपाही अंग्रेजों सिपाही के पास आने लगी और आते ही उन्होंने क्या किया, अपनी बंदूक छोड़कर उन्हें गले लगाकर विशेष करने लगे, ठीक है। अब जर्मन अफसर जो थे मैकफर्सन की ओर बढ़ा और उसको भी जोर से हेलो किया। उसने बताया कि वह डसलडॉर्फ का निवासी था और उसका जो काम था वो ऑर्केस्ट्रा बजाना था। ऑर्केस्ट्रा समझते हो, जिसके अंदर बहुत सारे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं। उसने अपना नाम हस वॉल्फ बताया। बदले में मैकफर्सन ने भी अपना उसको परिचय दिया और उसने बताया कि वो डोरसेट के स्कूल में टीचर था।
उसके बाद क्या हुआ, जो जर्मन का जो ऑफिसर था उसने मैकफर्सन से भी बताया कि हाँ वो इस जगह को जानता है, वो वहाँ आता जाता था। इस तरह से वो बातचीत करते रहे और वो अपने साथ खाने के लिए शराब और गोश्त, कुछ डिश होती होगी बेटा, वो लेके आया और वो आपस में शेयर करके खाने लगे। इस तरह से वो हर जो कैप्टन थे आपस में बातचीत करने लगे। अचानक क्या होता है, कुछ जो सिपाही फुटबॉल लाते हैं और आपस में फुटबॉल खेलने लगते हैं और ये दोनों उनको देख के बड़े खुश हो रहे होते हैं और बहुत ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाकर उनको चीयर कर रहे होते हैं, यानी उनका उत्साह बढ़ा रहे होते हैं। और ये मतलब आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं कि अगर युद्ध ना होकर खाली फुटबॉल मैच से ही युद्ध होता, वॉर होता, तो लड़ाई बहुत ही शांतिपूर्वक ही ख़त्म हो जाती। इसी तरह से शाम होने लगती है। फिर वो क्या करते हैं, एक कैरोल करके एक म्यूज़िक होता है, वो दोनों जो सेनाएं हैं उनकी तरफ से बजने लगता है और धीरे धीरे करके रात बीत जाती है। इसी तरह से ये सिलसिला बेटा यूं ही चलता रहा। तो मैकफर्सन ने अपने पत्र में मतलब लिखते हुए बोला कि वो ये क्षण कभी नहीं भूलेगा। मैकफर्सन ने कहा ये युद्ध जल्द ही समाप्त हो जाएगा। दोनों सेनाएं शांति चाहती थी और शांति से ही सब कुछ समाप्त करना चाहती थी। मैं जल्द ही तुमसे मिलने आऊँगा और तुम मेरा इंतज़ार करना। जब ये पत्र उस लेखक ने पढ़ लिया तो उसने पढ़ के इसको एनवलप में रख दिया और ये डिसाइड किया कि वो इस जगह ज़रूर जाएगा और ये पत्र जिसके नाम है उस तक ज़रूर पहुंचाएगा। लेखक ने तुरंत गाड़ी पकड़ी और 12 नंबर मकान की तरफ रवाना हुआ। जब वो वहाँ पहुँचा तो क्या देखता है, 12 नंबर मकान एक जली हुई कोठरी थी और उसने पता चला कि उसके अंदर जो मिसेस जिम मैकफर्सन थी वो बिल्कुल जली हुई हालत में बाहर निकाली गई थी। अब वो 101 साल की हो गई हैं और वो नर्सिंग होम में भर्ती है। जब वो वहाँ नर्सिंग होम पहुँचता है लेखक, तो जिसके अंडर में वो होती हैं वो उसको बताती हैं कि अभी इनकी कंडीशन ठीक नहीं है, ये थोड़ी भ्रमित है, यानी कॉन्शियस में होंगी थोड़ी सी, मगर वो कहता है कि एक बार मुझे उनसे मिलना है, उनकी कोई चीज़ मेरे पास है, मुझे उनको देनी है। वो बड़े उत्सुकता के साथ उन्हें व्हीलचेयर पे बिठाता है और हाथ जोड़ के वो पत्र उनको देता है। अचानक उनकी आंखों में चमक आ जाती है और लेखक जब उसे मिसेस कोनी कह के बुलाता है तो और भी ज़्यादा वो खुश हो जाती हैं और फिर लेखक उन्हें सारी बात बता देता है, सारी कहानी सुना देता है और जो कोनी होती है वो बहुत ही खुश हो जाती है और वो ये कहती है कि जिम ने अपना जो वादा था वो निभाया, उसने मुझसे प्रॉमिस किया था वो क्रिसमस पे ज़रूर लौटेगा और ये देखो आज वो क्रिसमस पर मेरे पास है। लेखक उसके हाथों को चूमता है, उसे गले से लगा लेता है और फिर मिसेस जो मैकफर्सन होती है यानी कोनी होती है वो उनसे काफ़ी देर तक बात करती रहती है और खुश हो जाती है और उस लेखक को बोलती है कि इससे अच्छे गिफ्ट आज तक मुझे कभी भी क्रिसमस पर नहीं मिला, ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है। तभी तो चैप्टर का नाम है ना, द क्रिसमस प्रेजेंट। तो कैसा लगा आपको ये चैप्टर? थोड़ा सा लंबा हो गया है बट चैप्टर बहुत अच्छे से और इजी वे में मैंने एक्सप्लेन किया है। आपको बहुत छोटी सी समरी मैंने प्रेजेंट की है। अच्छा लगे तो बेटा लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बीच में से स्किप मत करिएगा, क्लास को पूरी देखिएगा। तो चलिए फिर अपनी क्लास में मिलते हैं, अच्छी कोई क्लास लेके, अच्छा कोई टॉपिक लेके, अच्छा कोई चैप्टर लेके। ओके, टाटा, बाय बाय, नमस्ते।